देश के गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने कई ऐसे फैसले हैं जिसको छोड़ दिया था पार्टी स्तर पर करने के लिए, लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सामने कोई समस्या खड़ी होती है या किसी तरह का उन्हें लगता है कि अब उनके बिना काम नहीं चलेगा तो वो एंट्री कर लेते हैं। चाहे वो 2019 के सीट समझौते की बात हो या फिर 2020 में नीतीश कुमार के साथ बिहार में हो रहे चुनाव में सीटों के समझौते पर टिकी हुई जो दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई थी उसको सुलझाने का मामला हो। अमित शाह अक्सर उत्तर प्रदेश से फेमस हुए थे। उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रभारी के रूप में 80 में से 75 सीटें जिता करके प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को इस देश का बागडोर सौंपाया था। उसके बाद से अमित शाह काफ़ी चर्चा में रहे और उन्हें एक बेहतर रणनीतिकार के रूप में भी देखा जाता रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह की स्थितियां सामने चल रही हैं उसमें स्पष्ट नज़र आ रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और बिहार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को और साथ साथ 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को प्रभावित कर देगा और भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर देगा। अमित शाह किसी भी स्थिति में नहीं इस बात को कर सकते हैं कि उनको कोई डैमेज करे या किसी तरह की कोई बात सामने आए। इन सारी बातों को लेकर के जब अमित शाह ने देख लिया कि ये मामला नहीं सुलझ रहा है और कोई भी इस मामले को सुलझाने में सक्षम नहीं है तो उन्होंने एक बार फिर से एंट्री मार दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार से होता हुआ उत्तर प्रदेश का मामला काफ़ी गंभीर होता नज़र आ रहा था और कहीं ना कहीं एक फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना था जिससे उसे आगे क्या करना है, कैसे रणनीति बनानी है और उसके अवसर क्या होंगे। इन सारी बातों पर हर कोई 6-5 में पड़ा हुआ था कि अगर फैसला ले लेता है, अगर कोई गड़बड़ हो गया तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी उनके साथ क्या करेंगे। अब इन सारी बातों से इतर अमित शाह के पास जैसे ही बिहार से 2 वरिष्ठ नेता, एक बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और दूसरे तारकिशोर प्रसाद पहुंचते हैं और साथ ही जदयू उन्हें अंतिम अल्टीमेटम दे देती है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर फैसला करना है तो 12 घंटे के अंदर में करें वरना हम अपना फैसला कर लेंगे। नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर वो क्या फैसला करेंगे। बैठकों का दौर जारी है जदयू के अंदर और जदयू में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अब तक का जो संबंध था उस संबंधों की व्याख्या अगर अमित शाह के द्वारा की जाए तो निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला सामने नजर आता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए अमित शाह ने एक बड़ा प्लान बनाया है और उस प्लान का एक्सक्यूशन इस बात से आप समझ सकते हैं कि क्या उन्होंने फैसला किया है तो उसका अंदाजा आप तारकिशोर प्रसाद के उस बयान से लगा सकते हैं कि जब तारकिशोर प्रसाद ने स्पष्ट कह दिया कि एमएलसी चुनाव के 24 सीटों पर वो किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और न अपनी सीटें वो छोड़ने के लिए तैयार है। इसका सीधा मतलब है कि अमित शाह ने कड़क फैसला कर दिया है और इसके परिणाम चाहे जो भी हों, अमित शाह को ये बात पता है कि नीतीश कुमार का दायरा क्या है और नीतीश कुमार कितना डैमेज कर सकते हैं। सीधी तौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर के अब अमित शाह की एंट्री हो चुकी है और अमित शाह ने यह फैसला जो किया है उस फैसले में न तो उत्तर प्रदेश में जदयू के साथ कोई संबंध रखना चाहते हैं और न ही बिहार में नीतीश कुमार के किसी फैसले से भारतीय जनता पार्टी को कोई असर पड़ेगा। ये बातें कड़क फैसले के रूप में कहीं ना कहीं अमित शाह के तरफ से आ गया है जिसका खुलासा पार्टी के अन्य नेता कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जदयू जो बैठक कर रही है और जदयू के भीतर घमासान मचा हुआ है, इस फैसले के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है और जनता दल यूनाइटेड क्या फैसला करती है। इंतजार कीजिए, 12 घंटे में बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बदला हुआ आपको नजर आएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।